दोस्तों अभी पूरे देश में बस एक ही मुद्दा चल रहा है, वंदे मातरम। ये तो आप सभी को पता होगा और अब तक इस पे कई लोगों ने टिप्पणियां भी दी है और अब बयानबाजी के मैदान में शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रमुख नेता संजय राउत ने भी कदम रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, मैं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज और स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना में संजय राउत का नया एडिटोरियल आते ही फिर से राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। राउत ने इस बार सीधे बीजेपी पर निशाना साध दिया है और वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बीजेपी के बड़े कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने बीजेपी को वंदे मातरम का ठेकेदार बता दिया है। मतलब साफ राउत का कहना है कि बीजेपी हर चीज का क्रेडिट खुद लेके जाती है। अपने एडिटोरियल में राउत ने लिखा कि बीजेपी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा शुरू कराकर खुद ही अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली है। जैसे ही ये मुद्दा संसद में आया, पूरे विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी और पीएम मोदी पर टूट पड़ा। राउत के अनुसार विपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो राष्ट्रवाद पर झूठा ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार राष्ट्रवाद को हथियार बनाकर राजनीति करते रहते हैं। राउत ने जो भाषा इस्तेमाल की है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और उद्धव सेना के बीच बयानबाजी और भी तेज होने वाली है। दोस्तों मामला यही नहीं रुका। संजय राउत ने इस बार बीजेपी के साथ साथ संघ परिवार पर भी सीधा तंज कसा है। राउत ने कहा कि ये लोग आजादी की लड़ाई में भी शामिल नहीं थे, इनके शरीर पर स्वतंत्रता आंदोलन की एक खरोंच तक नहीं आई है, फिर भी अब ये लोग हर जगह राष्ट्रवाद पर बड़े बड़े भाषण देने लगे हैं। राउत ने साफ कहा कि राष्ट्रवाद पर ज्ञान देना इनकी आदत बन गई है, जबकि असलियत यह है कि इनके पास इस विषय में कोई पुराना अनुभव या संघर्ष भी नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि 1896 में जब युवा रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम कहा था, तब से ये गीत स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा बन गया है। इस गीत ने लोगों को आजादी की लड़ाई में जोड़ने और उन्हें प्रेरित करने का काम किया है। यानी वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की पहचान और जज्बातों की आवाज है। राउत का कहना है कि जिन लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन से कोई वास्ता भी नहीं था, वो अब खुद को वंदे मातरम का ठेकेदार बता रहे हैं और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खटकती है। उनका ये कहना है कि इतिहास खुद बोलता है और केवल भाषण देकर ये कार्यक्रम आयोजित करने का राष्ट्रवाद का ठेका लेने की कोई भी जरूरत नहीं थी। कुल मिलाकर राउत ने इस एडिटोरियल में बीजेपी और संघ परिवार पर कटाक्ष किया है, वो केवल दिखावा कर रहे हैं। असल में स्वतंत्रता संग्राम में उनका कोई योगदान नहीं रहा है। दोस्तों इतना तो साफ है कि इस बयान से अब उद्धव गुट और बीजेपी के बीच एक नई जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि बीजेपी इतने आसानी से इस मुद्दे को जाने तो नहीं देगी। दोस्तों संजय राउत ने अपने संपादकीय में आगे लिखा कि जिस कांग्रेस ने वंदे मातरम को देश और आंदोलन में पहचान दिखाई है, आज वही बीजेपी कांग्रेस से सर्टिफिकेट मांग रही है। यानी राउत का कहना है कि बीजेपी अब खुद को देशभक्त साबित करने के लिए दूसरे से मंजूरी मांग रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के पूर्वज या उनके पुराने नेता स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा तक नहीं थे, उल्टा वो तो ब्रिटिश हुकूमत और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े थे। मतलब साफ है कि राउत कहना चाहते हैं कि आज जो लोग राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके पुराने इतिहास से कोई लेना देना नहीं है और उनके असली आजादी की लड़ाई में उनका कोई हिस्सा नहीं था। दोस्तों बता दें कि राउत ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, एक के बाद एक बयान देते ही गए, जिससे पूरे बीजेपी के लोगों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि संजय राउत ने इस बार सीधे संघ पर सवाल खड़े किए और कहा कि वंदे मातरम संघ या बीजेपी के लिए इतना खास है तो पहले ये आरएसएस की शाखाओं में कब गाया गया, फिर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को शाखाओं का मुख्य गीत क्यों बनाया गया था। यानी राउत साफ पूछ रहे हैं कि असली इतिहास क्या कहता है और कौन किसको राष्ट्रवाद का ठेका दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर भी राउत ने तंज किया है। उनका कहना है कि मोदी नेहरू से इतने परेशान है कि हर मुद्दे या चर्चा का अंत नेहरू पर आरोप लगाकर ही करते हैं और मोदी हर बार नेहरू को ही टारगेट बनाते हैं। इस सवाल ने एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि अभी एक तरफ प्रियंका गांधी का बयान भी बड़ी सुर्खियों में था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने साल मोदी प्रधानमंत्री रहे उससे ज्यादा तो नेहरू ने आजादी की लड़ाई में जेल में गुजारे हैं। यानी असली देशभक्ति और संघर्ष का इतिहास देखने की जरूरत है, सिर्फ भाषण और दिखावा करने से कुछ नहीं होता। दोस्तों अगर देखा जाए तो राउत की बात एक हद तक ठीक भी है, क्योंकि देश में बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, हवाई सेवाओं जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार अभी भी वंदे मातरम को लेकर बहस में उलझी हुई है। यानी असली मुद्दों से ध्यान भटका कर बस दिखावा ही किया जा रहा है। राउत ने संपादकीय के आखिर में यह भी लिखा कि भगत सिंह से लेकर अशफाकुल्ला खान तक अनगिनत क्रांतिकारी सिर्फ वंदे मातरम बोलकर अपनी जान तक दे गए। उन्होंने फांसी का सामना भी किया और देश के लिए
लिए अपनी जान दे दी, लेकिन इससे बीजेपी का कोई पूर्वज शामिल नहीं हुआ। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी ये राजनीति कब तक खेलती रहेगी और बिना असली मुद्दों पर ध्यान दिए सिर्फ दिखावे वाले मुद्दों पर बहस करती रहेगी। सोचिए, देश में बेरोजगारी बढ़ती रही है, महंगाई हर दिन बढ़ रही है, महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, हवाई सेवाओं में दिक्कतें हैं और आम आदमी परेशान है, लेकिन हमारी सरकार और पीएम मोदी इन असली मुद्दों की बजाय वंदे मातरम जैसे मुद्दों पर जोर दे रही है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप एक आम नागरिक हैं तो आपको कैसा लगेगा जब बड़े और गंभीर मुद्दों की जगह सिर्फ नाम और दिखावे पर जोर दिया जा रहा हो। क्या ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं की जा रही है? तो इस सवाल का जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि थोड़े दिन पहले की एक बात है, एक महिला को चाइना के एयरपोर्ट पर रोक दिया गया सिर्फ इसलिए कि उसका पासपोर्ट अरुणाचल प्रदेश का था और उसे कह दिया गया कि तुम अरुणाचल प्रदेश की हो और इंडिया का पासपोर्ट लेकर कैसे यात्रा कर रही हो। यानी साफ है कि चीन धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रहे हैं और हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री बस खड़े हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं देश में सबसे बड़ी चिंता ये है कि हम कब वंदे मातरम गाएं और कौन सा गीत गाएं। मतलब असली समस्याएं और बड़े मुद्दों की जगह सिर्फ दिखावा और राजनीति चल रही है। हम लड़ रहे हैं वंदे मातरम के लिए और उधर चीन धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश को अपने खेमे में ले रहा है। साथ ही आप ये सोचिए कि जब देश का प्रधानमंत्री हर बहस में नेहरू पर निशाना लगाता हो और विपक्ष को जवाब देता है कि देखो नेहरू ने ये क्या किया, वो क्या किया, तो क्या असली मुद्दों पर बात हो रही है या फिर बस इतिहास और नाम के सहारे राजनीति की जा रही है? प्रियंका गांधी ने संसद में सही कहा था कि जितने साल मोदी प्रधानमंत्री रहे उससे ज्यादा साल नेहरू आजादी की लड़ाई में जेल में रहे हैं। यानी असली देशभक्ति और संघर्ष का इतिहास हमें समझाना चाहिए, सिर्फ दिखावा नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें खुद बताइए, कमेंट करिए। और कोई भी ऐसी जगह नहीं है ये कि आप डर रहे हैं कि गोदी मीडिया है या फिर गोदी मीडिया को कमेंट कर देंगे तो ये भी वायरल हो जाएगा। दोस्तों, ये एक 4PM चैनल है और आपको भी पता है कि हम स्वतंत्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए कभी भी कोई ऐसी चीजें नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो भी बताया वो सही है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अब आपसे अगली अपडेट के साथ।